राम 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 राम। महापुरुषों ने सृष्टि बीज मंत्र ब्रह्म मूलत्व का अद्भुत प्रसाद बख्शिश किया है। नामाधार जीव जगत और जगदीश है। राम नाम निज मूल और सब डार रे, शाखा पत्र अनेक बहुत विस्तार रे। जड़ में करे जो नीर सरो पी जाय है, परिहाँ रामचरण कर डार स्वाद घुमाय है। विश्वात्मा के अलौकिक दिव्यपाद पद्मों में सर्वभाव अनंत श्रद्धा निष्ठा से प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदाब्ज मधुकर महाभागवत श्याम दाम ताप तितिक्षा निदिध्यासन प्रेरणा स्त्रोत पुण्य श्लोक अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय जनक तत्वमसीहा महाप्रभु के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति नीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नाम मूलमर्मज्ञ मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। राम नाम साधना स्थली को नमन करते हैं। संपूर्ण भारत की भूमि वंदनीय अर्चनीय प्रणम्य है। पर संत जहाँ प्रगटे सो ही तीर्थ धाम। जिस धरती पर संतों का नाम लिहारी महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है वो तो तीर्थों की भी तीर्थ भूमि है। अभिवादन करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों ज्ञान भक्ति सत्संग संस्कृति संत प्रेमी समुपस्थित भक्ति भाव भावित आत्मीजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों विगत दिवस ब्रह्म के उभय रूप पर निराकार साकार पर विचार किया। आज चातुर्मासीय अभीष्ट ग्रंथ सुरंगसार में उभय रूप की मध्यस्थता करने वाली ऐसी कड़ी का स्मरण दिलाया है जो निर्गुण और सरगुण दोनों की तारतम्य को जोड़ती है। न हम वृक्ष को इनकार करते हैं, न वृक्ष की डाली को, न फल फूल को।
वृक्ष है तो वृक्ष का बीज भी है। वृक्ष का होना ही वृक्ष के बीज का बोध कराता है। इमारत है तो निश्चित उसका कोई निर्माता होगा। कोई साधन है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रेन, प्लेन आदि, निश्चित उसका कोई निर्माता है। निर्माता के दिखाई देने पर ही हम स्वीकार करें, ऐसा नहीं है। निर्मित वस्तु निर्माता का बोध कराती है। राम नाम निज मूल और सब डार रे, शाखा पत्र अनेक बहुत विस्तार रे। नाम जो है वह मूल है, बाकी सब शाखा पत्र आदि है। मूल में अगर जल सिंचन किया जाए, जड़ में करे जो नीर सर्व पी जाए है। जड़ के मूल में जब जल डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष, डालियों को, पत्तों को, सबको जल प्राप्त हो जाता है। अगर शाखा विशेष को, डाली विशेष को अगर हम जल पिलाते हैं, फिर ये आशा रखें कि पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, ये बालकोचित अविवेक सिद्ध होगा। नाम मूल है। दृश्यमान जगत, प्रपंचमय संसार और प्रपंचमय देह निष्प्रपंच बोध के, निष्प्रपंच ब्रह्म का बोध कराता है। संसार है तो संसार का निर्माता सर्वेश्वर है। नाम मूल बीज है। राम नाम निज बीज, तास मद सकल पसारा। अंक्षा ओम आदि 3-14 विस्तारा। चैत्र 20-33 करोड़ ऐत्रय शाखा माही, काकी करिए शिव पूजिए काको नाही। ऐसा सुंदर उदाहरण दिया है महापुरुषों ने। नाम को बीज माना है और निर्गुण सरगुण के बीच माना है। तीन लोक, 14 भवन, 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इन पर एक बार नजर डालना। कौन से देवता की आप सेवा करोगे, पूजा करोगे, और कौन से देवता को आप छोड़ोगे।
रामचरण सृष्टि तनो एक शब्द विस्तार, एक शब्द में सारे जगत का विस्तार। एक कपोल कल्पित कल्पनात्मक शब्द का बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये महापुरुषों का समाधि अवस्था में प्राप्त करामलकवत ब्रह्मांड दर्शन का दिव्य परम अलौकिक दिव्य तत्व है। किस देवता की आप पूजा करेंगे, किसको नहीं करेंगे? 33 करोड़ देवता है, 96 करोड़ मंत्र किया, 33 करोड़ किया देव, 3.5 करोड़ रथ है, अब बनतन आवे शिव। सुनिए, 96 करोड़ मंत्र है, 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ रथ, अब बनतन आवे शिव। अब बनतन आवे शिव नाम संग पूजिया जावे। कहाँ छोट मोट कोई अपूज्य न रहावे। राम मंत्र पूजा बड़ी, क्या महापुरुषों ने वर्णन किया है। सब ही पूजिए शिव। हमारे वैदिक पौराणिक सनातन संस्कृति में भिन्न भिन्न मत के पश्चात में भी 96 करोड़ मंत्र है। कौन से मंत्र का जाप करोगे तो उद्धार होगा? पर महाप्रभु ने फरमाया एक भी मंत्र विश्व के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें राम नहीं है। महापुरुषों ने एक मूल को पकड़ा। रामचंद्र सवाई एक वृक्ष तनो विस्तार, डाल पात फल फूल सब, जड़ छिलका बहुभार। ये महापुरुषों का चिंतन है। वृक्ष के कहने से डाल का, फल फूल का, पत्तों का, पत्तियों का, सबका बोध होता है। एक डाल में सब आ गए, पात पूत फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया निज मूल। जब मूल को पकड़ लिया बाकी क्या है। लेकिन बहुत बड़ी भूल संसार के अज्ञान मन मति के द्वारा हो रही है। मूल में तो भूल है और ब्याज पे नाज है। मूल में भूल है, ब्याज पे नाज है। फिर भी संतों का आत्मविश्वास कितना तगड़ा है। हम रहन राखी जमींदारी छुड़ा लेंगे, हम रहन रखी जमींदारी छुड़ा लेंगे, तुम्हें भी हम अपना बना लेंगे। ब्याज भरने का मौका दिया है, कभी हम मूल भी चुका देंगे, कभी हम मूल भी चुका देंगे। हम क्या कर रहे हैं? ब्याज ही तो कर रहे हैं। 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट करो तो सही, कुछ तो करो। परमात्मा से जुड़ो। एक महात्मा बड़ा मार्मिक सिद्धांत देते हैं, डार छांड गह मूल, डार छांड गह मूल, मानसिक मोल। बिना राम के नाम भलो नहीं होई तेरा।
डार छांड घमूल सिख मान मोर रे, बिना राम के नाम भलो नहीं तोर रे। जे हमसु न पतियाए बूझ ले गाम में, डंके की चोट कहा महापुरुषों ने। जे हमसे न पतियाए बूझ ले गाम में, परिया बाजिंद जाप ताप तीरथ व्रत सबे के नाम में। बाजिंद महात्मा कहते हैं, अरे हम जो कह रहे हैं अगर हम पर विश्वास न हो, न पतियाए, विश्वास न हो तो पूरे गांव में पूछ लो जाकर। पर यहाँ वाजिंद जप तप तीरथ व्रत सब एक नाम में, एक नाम में सब आ गए। एक के साध्या सब सदिया सब साधी सब जाए, जो तू भजले एक को तो मुक्ति को पा जाए। तो राम नाम निज बीज, महापुरुषों ने ज्ञान थोपा नहीं है, वेद प्रतिपादित है, शास्त्र मत भगवत मत सहमत है। बीजम माम विद्धि पार्थ सनातनम, न तदस्ति विनामस्यात् मया भूतम चराचरम। योगेश्वर कृष्ण कहते पार्थ, यच्चापि सर्वभूतानां, सबका बीज मैं हूं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम माम विद्धि पार्थ सनातनम, न तदस्ति विना यद्भूत स्यात् मया भूतम चराचरम। और यों भी भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रयोर ज्ञानम यतज्ञानमतं मम। क्षेत्र नाम शरीर का है, और जो क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा। पर मैं क्षेत्र हूं और क्षेत्रज्ञ भी हूं, शरीर भी मैं ही हूं और आत्मा भी मैं ही हूं। तब महापुरुषों ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया, बड़ा हृदय को छू लेने वाला। निराकार निज आत्मा देहादि आकार, इन दोयन के बीच, रामचंद्र दोयन के बीच साखी नाम विचार। साखी नाम विचार, नाम बिन गाम न आवे। करे पयानो पंथ कहो घर कैसे पावे। खोचो चारों देश खेत वृथा ही जाए। गांव का नाम नहीं मालूम है तो अब जाओगे कहां, कहां पूछोगे। अन्यत्र निर्गुण सरगुण इष्ट दोए जाको साखी नाम, ये कड़ी जोड़ी है। तुम ना सगुण और निर्गुण के विवाद में पढ़ो, निर्विवाद तत्व बताया, निर्गुण सरगुण इष्ट दोई। निर्गुणवादियों का निर्गुण इष्ट है, सरगुणवादियों का सरगुण भी इष्ट है। ध्यान देना, बखड़े में मत पड़ना। नाम रूप की उपाधि में आदि व्याधि को निमंत्रण मत दो। सदगुरु की शरण में होकर के समाधि का ब्रह्मानंद प्राप्त करो, सदगुरु की शरण में होकर। निर्गुण सरगुण इष्ट दोई जाको साखी नाम। गाम बिना मारक चले कौन सो आवे गाम, कौन सो आवे गाम। खड़ो रहो संजाता ही, खोजो चारों देश खेद वृथाई गई। नाम निराकार में भी है, नाम साकार में भी है। बोलो आप किसके उपासक बनना चाहते हो, राघवेंद्र सरकार के? तो कैसे जानोगे?
जब तक भगवान रामचंद्र नहीं कहेंगे आपको राम का बोध होगा क्या? निशानी बतानी पड़ेगी। धनुष वाले आप कहोगे राम। अब बांसुरी वाले को जानते हो तो आपको कृष्ण के नाम से पुकारना पड़ेगा। त्रिशूल वालों के उपासक हैं तो आपको औढ़दानी, आशुतोष, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, पिनाकपाणी, भोलेनाथ, भलानाथ, भालानाथ नाम लेना पड़ेगा। बिना नाम की आप कैसे आराधना करोगे? जिसको भी आप साकार पूजना चाहते हो बिना नाम के पूज पाओगे क्या? कोई तो नाम आपको देना पड़ेगा। आपको साकार प्रिय है, सरगुण प्रिय है, बहुत अच्छी बात है। उनसे बहुत अच्छे हैं जिनको न निर्गुण प्रिय है न सगुण प्रिय है। वो तो जगत का भी प्रिय नहीं हो सकता। कैसे प्रिय हो सकता है? तुमको निर्गुण प्रिय सगुण प्रिय, तुम भाग्यशाली हो, पर उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है जिसको न सगुण प्रिय है न निर्गुण प्रिय है। परमात्मा प्रिय है ही नहीं, परमात्मा से मोहब्बत ही नहीं है। चाहे वो मंदिर जाता है, जाता तो है ना, मंदिर तो जाता है, रामद्वारे तो जाता है। राम को, कृष्ण को, शिव को, हमको जिसको माना है माने, पर वो न चर्च माने, न मस्जिद माने, न मंदिर माने, सिवाय मदिरालय के अलावा किसी को न माने, उसे क्या कहा जाए? भगवान कभी नाराज नहीं होंगे अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो तो। संत लिख के देने को तैयार, कभी नाराज। भगवान, मंदिर का भगवान तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हो। पर तुम मंदिर नहीं जाते हो तो एक संत की औलादों को भी करना पड़ेगा और उन लोगों को भी करना पड़ेगा जो मंदिर नहीं जाते हैं पर मदिरालय के द्वार रोज खटखटाते हैं। उन्हें भी संकल्प करना पड़ेगा, हम मंदिर न जाएं तो न जाएं, पर मदिरालय भी न जाएं। सत्संग में न जाएं तो न जाएं, पर कुसंग में भी न जाएं। अच्छा कार्य न कर सके तो न कर सके, बुरा कार्य भी न करें। हम माँ बाप को सुख न दे सके तो न दे सके, पर माँ बाप को दुख भी न दे। एक संकल्प करना पड़ेगा। एक संकल्प करना पड़ेगा। ये सत्संग, ये प्रवचन, ये कथा टाइम पास मूंगफली नहीं है। व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक धर्म, संस्कृति, मानवता, आदर्श जीवित रहना चाहिए, जीवंत रूप आना चाहिए। जिसको मानना है मानो, तुम किसी को भी मानो, पर उसमें नाम सर्वोपरि है। राम नाम निज मूल और सब डार रे, ये नाम मूल है। नाम लिया तिन सब किया जोग यज्ञ रुजाप। पढ़बो लिखबो सहले फिराओ चारो धाम, करड़ा देख क्या संदास राम भजन का काम। और जितने भी आकार धारण करके आए हैं उन्हें आकार यहीं रख के जाना पड़ा है। संतों के सत्य अनुभव को नकारा तो नहीं जा सकता। निराकार स आकार तज भया निरंजन रूप, सोहम ध्यावा पंडिता निर्गन तत्व अनूप। निराकार आकार तज, जिस रूप में भी अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार इस धरती पर निराकार रूप में आए, अपना आकार यहीं धर करके और पुनः अपने धाम को पदार्पण कर गए। निराकार आकार तज भया निरंजन रूप, सोहम ध्यावा पंडिता निर्गुण तत्व अनूप।
स्वामी संतदास जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया। क्यों आना पड़ा धरती पर भिन्न भिन्न रूप लेकर के? और जो भी आए वो कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या यस्यांश, जितने भी इस धरती पर आए हैं, यस्यांशाधरा, ये सब क्या है? तमादेवम श्री रामम, ये सब परमात्मा राम की रूप है। तमादेवम श्री रामम। जब हमारा ब्रह्म अव्यक्त है तो व्यक्त कैसे होगा? और व्यक्त नहीं होता, यही तो मर्म की बात है। विष्णु अव्यक्त का व्यक्त है ही नहीं, ब्रह्मा अव्यक्त का व्यक्त है ही नहीं, महेश अव्यक्त का व्यक्त है ही नहीं। अगर है तो फिर मैं एक बार याद दिलाऊंगा, सब गिरा सिरे सुमेर तास पर तरुके तरही, मलिया गिरिगुण अहे सकल मलिया गिरी करही, यूं सृष्टि ब्रह्म आधार ब्रह्म से ब्रह्म न होई। सारी सृष्टि का आधार ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म से ब्रह्म न हुई। और हमारे सामने विडंबना इतनी बड़ी है, 18 पुराण में 18 ब्रह्म है। ओरिजिनल ब्रह्म कौन? विचार करना एक बार। 18 पुराण हैं, मद्वयम भद्वयम वत्रयम व्रत्रयस्तथा अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मां नाम से 2 पुराण हैं, मार्कंडे पुराण और मत्स्य पुराण। मद्वयम भद्वयम, भ नाम से 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। वत्रयम, व नाम से 3 पुराण हैं, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण। व्रत्रयस्तथा, और ब्र नाम से 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। मद्वयम भद्वयम वत्रयम व्रत्रयस्तथा अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। आ नाम से अग्नि पुराण है, ना नाम से नारद पुराण है, ली नाम से लिंग पुराण है, कु नाम से कुरु पुराण है, इसके नाम से स्कंद पुराण है। ये 18 पुराण है। अब 18 पुराण में 18 ब्रह्म और 21 ब्रह्म कहो तो भी आश्चर्य बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में खंडत्रय है, और खंडत्रय में कृष्ण भी ब्रह्म है, शक्ति भी ब्रह्म है, और गजानन भी ब्रह्म है। अब 18 पुराण में 18 ब्रह्म, ओरिजिनल ब्रह्म कौन? कहां जाएं? कौन समाधान करे? जगत में कोई समस्या नहीं, संसार समस्या है, पर महाप्रभु रामचरण जी महाराज समाधान है। संसार समस्या और शास्त्र समाधान, महापुरुषों की वाणी समाधान। अज्ञान ही समस्या और ज्ञान ही समाधान। जिस परिवार में ज्ञान जीवित है उस परिवार में कोई समस्या नहीं है। देरानी जेठानी में कोई लंका कांड नहीं, सास बहू के अंदर किसका ना कांड नहीं, पूरे परिवार में अखंड सुंदर कांड दिखाई देगा जहां पर ज्ञान जीवित है। ज्ञान जीवित होना चाहिए। पिता पुत्र में कोई भेद नहीं, कोई विवाद नहीं। यत्र भेद तत्र खेद। विवाद, विषाद, विरोध, विद्रोह, ये सब तो भगवत प्रेमियों 3 बिंदुओं के कारण है। अज्ञानवाद, अर्थवाद और अहंकारवाद। चौथा कोई कारण नहीं, चौथा कोई कारण नहीं। अस्तु, हम इन सब प्रसंगों पर धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। आज बड़ा प्यारा, दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। सगुण और निर्गुण विवाद का विषय नहीं है, स्वाद का विषय है। सगुण आंखों का स्वाद है
और निर्गुण अंदर आत्मा का स्वाद है। इस स्वाद लीजिए, विवाद मत करिए। फल खाने से काम रखो। ये वृक्ष कितनी तारीख को बीजारोपण किया, कब प्रकट हुआ, डाली कब आई, पत्ते कब आए, वृक्ष की अंदर पत्ते कितने हैं, ये फल कैसे तैयार हुआ। अरे आज के इस युग में इतनी जरूरत कहाँ पड़ रही है। रेडीमेड माल के प्रेमी हो तुम सब, तो रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड, जब रेडीमेड मिल रहा है फिर क्यों प्रपंच में पड़े। वस्तु तोल नहिचे करी, अब नहीं तोलासु काम, किया चहु रतन गुरु क्यों ऐसो भ्यासे, सदगुरु ब्रह्म स्वरूप निचेतन प्रकाशे। कहाँ भयो जो तनक कनक तुलियो चरमी के संगा, तोल मोल अरवरन सुत्ता नाही भंगा, रामचरण सदगुरु शरण मन पाया अभिराम, वस्तु तोल नहिचे करी, अब नहीं तोला सो काम। हमें तो महापुरुषों ने दे दिया, जिसको जैसा गुरु मिला वैसी दीनी सल्ला, कोई भजे राम और कोई भजे अल्लाह। सदगुरु ने जो मार्गदर्शन दिया, अब कौन कब पैदा हुआ न, पिछले जन्म में क्या था न, अब क्या होगा न, ये सब ठेका हमारा थोड़ा ही है क्या। ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया। अर्जुन ने पूछा, भगवान कहते हैं वो इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम व्यम विवस्वान मनवे प्राहा मनवे इक्ष्वाकुवे ब्रवीत। ये परंपरा का ज्ञाने स काले न प्राप्तो योगो नष्ट परंतपः, स एवायम मयाति यदि योगो प्रोक्त पुरातनः, भक्तोसि में सखा चेति रैश्यम एतत् अद्भुतम। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए तेरे को वो ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने सूर्य भगवान को दिया था सनातन काल से। अर्जुन जागृत श्रोता है, जागृत श्रोता है। और जागृत श्रोता का अर्थ जानते हो क्या होता है। 2.5 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण लिख करके एक पादरी जी आए थे रविवार के दिन चर्च में, भाषण लिख करके आए। चर्च लगा, रविवार को भाषण बढ़िया सुंदर कर रहे थे, पर किस्मत की बात आंखें घर पे भूल आई, चश्मा घर ही रह गया। फिर भी उन्होंने जैसा तैसा लिखा हुआ था पढ़ा सुनाया, उसमें बात जरा चश्मे ना होने से उल्टी सुल्टी हो गई। हे कोई ईसा के समान जो 6000 रोटी को 6 व्यक्ति में बांट सके। ईसा ने 6 रोटी 6000 व्यक्तियों में वितरण की थी, पर चश्मा नहीं था, तो वो बोल गए, हे कोई ईसा के समान जो 6000 रोटियों को 6 व्यक्ति में बांट सके। पाठक मंडल का पक्का श्रद्धालु भक्त बैठा था, ये बोले हाँ 6000 रोटी 6 व्यक्ति में बांट सकते हैं। वो वक्ता ने कहा भाई गलती हो गई, चश्मा नहीं था, चलो कोई बात नहीं। अगले रविवार को फिर आए, आज चश्मा लाए थे, भाषण प्रवचन वही हुआ, पर आज उन्होंने कहा हे कोई जो 6 रोटी को 6000 व्यक्ति में बांट सके। सब चुपचाप सुन रहे थे, पर वो जागृत श्रोता थे। उन्होंने कहा साहब बांट सकते हैं। उनका ठीक है, गई बात तो चश्मा नहीं था, गलती हो गई, 6000 रोटी 6 व्यक्ति में बांट सकते। मैंने पूछ लिया तो आपने कहा बा आज कैसे बांट सकोगे। बोले गए रविवार की बाकी बची जो इस रविवार को बांट देंगे। जागृत था। अर्जुन पूछता है अपरम भवतो जन्म परम विवस्वतः कथम एतद् विजानियो, तुम आदो भगवान प्रोक्तवानी थी। अरे सूर्य नारायण तो सनातन काल से, तुम तो प्रभु अभी द्वापुर में प्रकट हुए हो। यह कृष्ण की पहचान द्वापुर है, इसलिए भगवान मुस्कुराए और बड़ा सुंदर का अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन, तान्यहं वे सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हो गए, अब हम और कहां जाएं, किससे पूछने जाएं। भगवान गिरा है, भगवान के स्थित वाणी है, भगवान स्वयं श्री मुख से फरमा रहे हैं तेरे मेरे कई जन्म हुए, कई बार धरती पर आए। अब जब भगवान ही कई बार आए हैं तो आप और हम तो न जाने कितनी बार चातुर्मास के पानी से मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़े की तरह कई बार पैदा हुए और कई बार चले गए, पता ही नहीं है, अनगिनत बार।
बहुनि विवितितानि जन्मानि तौ चार्जना तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। मैं जानता हूं, तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं सब जानता हूं, पर न तुम वेत्थ परंतप, तुम नहीं जानते। अजोपि सन व्यात्मा सर्वभूतानां स्वरूपी सनः प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि मायया। मैंने प्रकृति का आधार लेकर के न जाने कितनी बार सृष्टि की रहे, मैं अजोपी अज हूं, कभी जन्मा नहीं, सर्वभूतों का आश्रय हूं, सबका बीज हूं। बीजम मां भूता सर्वा, मैं सबका सृजन करने वाला हूं। जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तत्त भगवान इस धरती पर पधारे। सगुण कहबे आइया, नहीं निर्गुण आकार। सरगुण कहबे आइया, नहीं निर्गुण आकार। सरगुण के कुछ कार्य करने के लिए उनके नाम रूप की हम बात करते हैं, पर निर्गुण ने यहां की कुछ किया यह हम नहीं कहते। तो महापुरुषों ने चिंतन दिया, हम साकार निराकार के लिए कपड़े न फाड़ें, सर न फोड़ें, खून की नदियां न बहाएं, ये धर्म नहीं। धर्म के कारण कितनी क्रांतियां हुई है, धर्म के लिए लड़े। ये धर्म लड़ना सिखाएगा क्या? धर्म विवाद विषाद पैदा करेगा। तो धर्म के साथ, धर्म तो जोड़ता है, तोड़ने का काम धर्म का नहीं है। जो तोड़े वो अधर्म, जोड़े वो धर्म। अभी चल रहे थे, जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते गीत। सारा संसार धर्म से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी लोग तो बड़ी विचित्र बात कर देते हैं, बड़ी विचित्र। संसार की मति जहां लगनी चाहिए वहां लग नहीं पाती, जहां लग जाए वहां लग जाती। एक ने कहा, महाराज धर्म पिता असली पिता नहीं। धर्म पिता असली पिता नहीं, ये मेरे धर्म के बाप है। धर्म माता असली माता नहीं, मेरी धर्म की माता है। धर्म भाई ओरिजिनल असली भाई नहीं। बहनें राखी बांधती है, धर्म का भाई बनाती है। धर्म का भाई मेरा असली भाई नहीं, धर्म की बहन या ना असली बहन नहीं। तो महाराज धर्म की पत्नी असली पत्नी है, ये कहां गलती हुई है? नहीं, धर्म पत्नी कहते हो ना, तो पत्नी तो कभी नहीं कहती कि धर्मपति। पति परिचय देता है, ये मेरी भारतीय सनातन संस्कृति का सनातन धर्म देखो। पत्नी परिचय देता है कि मेरी धर्म पत्नी है। कहां घबराहट है कि मेरी धर्म पत्नी है? पत्नी कभी नहीं कहती कि मेरे धर्मपति है। कहती है क्या? बोलो, ताकि यहां नहीं बाहर जाके बोल दूंगा कि इंदौर में कहते हैं। तो पति कहता है कि धर्म पत्नी, बाकी जहां जहां धर्म लगे वो असली नहीं, और पत्नी के साथ लगे तो असली। कितनी विचारनीय बात है, मनन करना। एकमात्र पत्नी को धर्म पत्नी कहने का सौभाग्य क्यों मिला है? आज की भाषा का उदाहरण दूं, एक प्रोफेसर कॉलेज में कुछ इम्तिहान ले रहे थे, काफी इकट्ठे से हुए और कपल
कपाल कौले। तो आज सब जोक हंसने का बोल रहे थे। इतने में प्रोफेसर ने एक मैरिड मैडम को बुलाया और कहा आप अपने प्रिय 20-25 जनों का नाम लिख दो, अपने चहेतों का, ब्लैक बोर्ड पे। उन्होंने 20-25 नाम लिख दिए। रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चे, पति, रिश्तेदार, ऐसे मिलाकर सहयोगी, सहकर्मी, ये सब मेरे प्रेमी, अच्छे अच्छे लोग लिख दिए। लेकर उन्होंने कहा काम करो, इसमें से 5 नाम मिटा दो। उन्होंने सहकर्मियों के नाम हटा दिए। बोले 10 नाम और हटा दो। तो उन्होंने रिश्तेदारों के वगैरह के नाम भी मिटा दिए। 4 नाम बाकी रह गए, माता, पिता, पति और बेटा। उन्होंने कहा 2 नाम और हटा दो। बहुत सोचा उस मैडम ने, बहुत गंभीर विचार किया, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत विचार किया। फिर माता पिता का नाम मिटा दिया। अब कितने बचे? 2 नाम। किसका? पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा कि 1 नाम और मिटा दो। उसने बहुत सोचा, फिर आंसू बहाते हुए, रोते हुए अपने बेटे का नाम भी मिटा दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा जाओ बैठ जाओ। फिर सब लोगों से पूछा, सब लोगों के मन में विचार है जितने बैठे थे, क्योंकि जो उसके मन में चल रहा था बाकी लोगों के बैठे में मन में भी यही चल रहा था। और ये ऐसा गेम था बड़ा विचित्र। फिर बुलाया, पहले पूछा प्रोफेसर, बोलो साहब आपका क्या कहना इसके बारे में? केवल 1 नाम बचा है, क्या कहना चाहते? सब चुप, सन्नाटा छा गया। उन्होंने बुलाया और से पूछा, क्यों तुमने इतने सारे नाम मिटा दिए? और जिन माँ बाप ने पैदा किया उनका भी नाम मिटा दिया, और तुम्हारी कौन से पैदा होने वाले बेटे का भी नाम मिटा दिया, केवल 1 ही नाम क्यों रखा? क्या सुंदर जवाब था उसका। उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, बाकी नाम तो मिटे जो मिटाई थे। माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया, बूढ़े हो गए हैं, कल माँ बाप मेरे को और दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। बेटे का नाम मिटाया, बेटा बड़ा होकर के कल सेवा करे न करे, मेरा अपना रहे न रहे, बेटा होकर के वो अपनी राधा को लेकर कहीं अलग वृंदावन बसाएगा, अलग कहीं जाएगा। पर मुझे ये विश्वास है कि जब तक श्वास है पति की मैं अर्धांगिनी बन करके रही हूं और रहूंगी, और पति ही मेरे अजीज है। ये कहते ही जैसे तुमने तालियां बजाई, जितने लोग बैठे थे उन लोगों ने भी तालियां बजाई कि वास्तव के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पत्नी के भीतर पति के प्रति जो धर्म भाव होता है वो सर्वोच्च कोटि का होता है, सर्वोच्च कोटि का होता है। ये भारत राष्ट्र पतिव्रता नारियों का राष्ट्र है, और पातिव्रत धर्म बहुत उच्च कोटि का धर्म होता है। संगी साथी सब तज कई कौन निभायो, साथ कह नानक विपत में एक टेक रघुनाथ। ऐसे ही महात्मा के लिए और साधकों के लिए वो जगतपति परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि है। सब कुछ मिटा सकते हैं, एक परमात्मा का नाम नहीं मिटा सकते, वो सर्वोपरि। जैसे सुहागिन नारी के लिए, पतिव्रता नारी के लिए पति ही सब कुछ है। डरे गर सु सर्व डरे मूसा मंजारी, डरे तीर सु काग डरे धाड़े धनदारी, डरे साहसु चोर डरे अज्जाव्रक आया, डरे 18 भार राग काफी के गाया, पतिव्रता पिवसु डरे निधन आठो याम, राम चरण अग यूं डरे जो मुख उचरे राम राम। सर्प को गरुड़ से डर लगता है, चूहे को बिल्ली से डर लगता है,
कौवे को तीर से डर लगता है, धनाढ्यों को धड़ेतियों से डर लगता है, 18 भार वनस्पतियां काफी राग गाने से कांप जाती है, और पतिव्रता नारी 24 घंटे अपने पति का भय रखती है। भय यानी अनुशासन, डर कि नहीं मैं ऐसा कोई काम न करूं जो मेरे पतिव्रता धर्म पर आंच आए। पतिव्रता पीयूषों डरे निस्दिन आठो याम। पति 24 घंटे घर में नहीं होते पर 24 घंटे पति का स्मरण करती, पति का डर लगता है। ऐसे ही राम नाम लेने वालों से यमराज भयभीत रहते हैं, क्योंकि नाम स्मरण करने वाले राम चरण अग यूं उचरे राम राम, ये नाम का प्रभाव है। तो अगुण सगुण बिचे दुई साखी, इन दोनों में नाम को रखा है। नाम के बिना कहीं से कुछ भी संभव नहीं है। राजस्थान का बड़ा प्यारा दिल स्पर्श करने वाला एक प्रसंग है। एक व्यक्ति को भूलने की बहुत आदत थी, बाद में भूल जाता था। कई लोग भुलक्कड़ होते हैं, ऐसे ऐसे भुलक्कड़ इस दुनिया में हुए हैं। पत्नी को साथ लेकर के गई, ट्रेन आए तो खुद बैठ गए, पत्नी रह गई, भूल गई, याद ही नहीं कि पत्नी साथ में। अब भूलने की आदत, उसका क्या करो? सब भूलना हो पर उसको कभी मत भूलना। सब भूल जाना, उसको कभी मत भूलना। और उसको भूलोगे तो क्या बनना पड़ेगा पता है? गधा बनना पड़ेगा। कहे दास सग्राम राम ने भूलों की कर, भूलिया भुंडी बने माजरो जावे बिखर, बिखर जावे माजरो दे गद्धारी जोन, टांकी मोरा बीच में ऊपर ला दे लून, ऊपर ला दे लून चढ़ावे सामो शिखर। कहे दास सग्राम राम ने भूलों की कर। उसको याद करोगे आबाद हो जाओगे, और उसको भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आबाद होना चाहते हो या बर्बाद होना चाहते हो? उसे कभी मत भूलना। एक प्रार्थना करना परमात्मा से, राम गुरु से, प्रभु सारी दुनिया को मैं भूलूं, सारी दुनिया मुझे भूले, पर मैं तुझे कभी ना भूलूं और तू मुझे कभी ना भूले, तू मुझे ना भूले। तो भूलने की आदत थी। नौकरी करता था, आजीविका के लिए व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ता है। प्रख्यात सेठ जी थे, उनकी नौकरी थी। सेठ जी ने कहा नौकर से, भैया एक काम करो। बोले हुकाम। बोले जाओ राजस्थान में जयपुर के पास लालसोट ग्राम है, वहां जाकर अमोक व्यक्ति से 5,000 रुपये लेके आओ। जो हुक्म, आदेश लेकर के चला। वो 10 कदम गया होगा, नाम भूल गया, जाना कहाँ है। वापस आया घबराता हुआ, सेठ जी सेठ जी सेठ जी क्या बात है? बोले सेठ जी माफ करो, नाम भूल गया, गांव का नाम क्या है, बस एक बार याद दिला दो, फिर नहीं भूलूंगा। बोले लालसोट गांव जाना है। कहाँ जाना है? याद रखना, आप लोग याद रखना, वो भूल जाए तो आप याद दिला देना। लालसोट ग्राम। अब उसने पक्का याद रख लिया। अब पक्का याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बच्चे स्कूल में क्यों भूल जाते हैं? रोज रिविजन नहीं करते। पान सड़ गया, घोड़ा अड़ गया और बाटियां जल गई, गुरुजी बताओ बात सही। बोले बेटा फेरा नहीं। पान क्यों सड़ता है? उसको बार बार तंबोली को फेरना पड़ता है, पान वाले को पानी में रहता उसको इधर उधर करना पड़ता है। घोड़ा क्यों अड़ता है? घोड़े को सब दिशाओं में दौड़ाने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो एक तरफ जाएगा दूसरे रुक जाएगा। रोटियां क्यों जलेगी, बाटियां क्यों जलेगी? अगर नहीं फेरोगे तो बोलो, आप मत बोलो, आपको क्या पता? नहीं आप बनाती हो क्या? आज जो बनाए उन्हें मालूम है। अगर नहीं फेरोगे तो जल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार विद्या को जो पढ़ते हैं उसे बार बार याद नहीं करोगे, रिवीजन ना करोगे तो भूल जाओगे। और इसलिए राम को बार बार याद करो ताकि भूल ना सको। तभी महाप्रभु ने महामंत्र दिया है,
सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं। सबको याद है। महिला की धरती के लोग बड़े समझदार हैं, सबको याद है। अच्छा सही बताओ, याद है तो आप रोज बार बार याद करते हो क्या? साखी याद रखते हो, पर रोज याद करना भी याद रखा करो। अगर हम उसका ध्यान करेंगे ना तो वो हमारा ध्यान करेगा, हम उसका ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान रखेगा, और हम याद नहीं करेंगे तो वो काहे ध्यान रखेगा हमारा? फालतू है क्या? किसी के बाप का नौकर है क्या? याद करोगे, याद इधर से बोलो, याद को इधर से बोलो। दया, सब भीख मांगते प्रभु तेरी दया चाहिए, भगवान कहते उल्टा कर दो, तुम मुझे याद करो मैं तुम पे दया करूंगा, तुम मुझे याद करो। चलो आओ चलते हैं जरा इंदौर से राजस्थान की तरफ, मालवा से राजस्थान की तरफ चलते हैं, एमपी से। अब मैं कहीं भूल ना जाऊं तो उसने याद करना शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ना। मुझे लाल सोटग्राम जाना है, 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 लाल सोटग्राम जाना है, लाल सोटग्राम जाना है, मुझे लाल सोटग्राम जाना है। उठते बैठते चलते चलता रहा है, मुझे लाल सोटग्राम जाना है, लाल सोटग्राम जाना है, लाल सोटग्राम। इतने में रास्ते में घर आ गया, सोचा कोई काम हो तो वही पूछ लूँ, चलूँगा। मुझे लाल सोटग्राम जाना है, लाल सोटग्राम जाना है। घर पे आए तो घर के लोगों ने देखा ये कौन सा महामंत्र मिला है, कौन से पुराण का मंत्र, कौन से गुरुदेव ने ऐसा अमर मंत्र दे दिया, मुझे लाल सोटग्राम जाना है, मुझे लाल सोटग्राम। पत्नी ने कहा अरे भोजन प्रसाद कर लो फिर चले जाना, रोटी तो खा लो पहले। बोले मुझे लाल सोटग्राम जाना है, मुझे लाल सोटग्राम। अरे चले जाना, भोजन कर लो गरम गरम, मुझे लाल सोटग्राम जाना है। बोले देवी भोजन करूंगा और गाँव का नाम भूल गया तो क्या होगा, इसलिए मुझे लाल सोटग्राम जाना, मुझे लाल सोटग्राम ना। पत्नी ने कहा आप चिंता न करें, 7 फेरे मैंने खाए आपके साथ, आपके अर्धांगिनी हो, मैं नाम याद रखूंगी, आप भोजन कर लो। बोले पक्का? बोले पक्का। पत्नी ने भोजन परोस दिया और पत्नी ने सोचा मैं याद रख लूंगी तो अब मैं मंत्र पढ़ूं। तो उन्होंने शुरू कर दिया, इन्हें लाल सोटग्राम जाना है, इन्हें लाल सोटग्राम जाना है, इन्हें लाल सोटग्राम जाना है, लाल सोटग्राम जाना। पर आज मौसम कुछ अच्छा सा था, रात को अच्छी बरसात हुई थी, तो उन्होंने बढ़िया पकोड़े बनाए थे, भजिए, समझते हो ना भजिए, समझते हो? वो तो नहीं जो भी आप बोले रामचरण भजिए बारंबार। अब वो भोजन में भजिए परूसे ना तो वो कहते साहब रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया रामचरण भजिए बारंबार, भजिए बारंबार। अरे भजिए मतलब वार पकौड़ी और लाओ, पकौड़ी और लाओ। अरे भजिए बारंबार का मतलब है पकौड़ी लाओ नहीं, राम 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 भजन ज्यादा करो। बोले भजिए बारंबार, वो वहां भजिए को याद करते। पत्नी परोसने लगी और पति पाने लगे, पर परोसने में पत्नी भी भूल गई और स्वाद के आगे पति भी भूल गए गांव का नाम। भोजन करकुरा करके सो गए। अचानक झटका लगा, अरे मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं जाना था, सिर खुजारा, मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं कहना था। बहुत विचार किया, मुझे कहीं जाना, मुझे कहाँ जाना था, गांव का नाम क्या, मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं जाना था। मुझे याद आया, पत्नी ने कहा कि मैं याद रखूंगी। पत्नी को बुलाया, बता मुझे कहाँ जाना था, तूने कहा था ना मैं याद रखूंगी, बता मुझे कहाँ जाना था। अगर गांव का नाम नहीं मिला तो मैं जा नहीं पाऊंगा, और नहीं जा पाऊंगा तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी गई तो छोकरी भी गई, मेरा तो पूरा परिवार ही डूब जाएगा। बता मुझे कहाँ जाना था। हाँ हाँ अभी बताती हूँ, इनको कहीं जाना था, इनको कहीं जाना था, इनको कहीं जाना था, इनको कहीं जाना था। अरे बता जल्दी कहाँ जाना था, इनको जाना था, इनको जाना था कर रही है। अभी बताती हूँ, सिर खुजाला, इनको कहीं जाना था, इनको कहीं जाना था, इनको कहीं जाना। अरे बता ना जल्दी कहाँ जाना था, नहीं बताएगी। फिर अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और घर के अंदर गया और एक सोठा पड़ा था, सोठा पड़ा था, लेके आया गुस्से में, जल्दी बता कहाँ जाना था, मेरे को जल्दी बता,
नहीं बताएगी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बता जल्दी कहां जाना था। और नहीं बताएगी तो सोठा मार मार के तेरा सिर लाल कर दूंगा। और घुमाया सोठा, उनका ठहरो ठहरो, सोठा मार करके सिर लाल कर दोगे, आपको लाल सोठ ग्राम जाना था, आपको लाल सोठ ग्राम जाना था। ओ हो लाल सोठ ग्राम, लाल सोठ ग्राम। पति ने कहा बहुत अच्छा किया देवी कि गांव का नाम बता दिया, वरना जीते जी तेरी कपाल क्रिया हो जाती है अभी। अब एक बात सुनो सज्जनों, भगवत भक्ति प्रेमी जनों, एक गांव के नाम ने पत्नी के प्राण बचा लिए, तो भगवान का नाम हमें जन्म मरण से क्यों नहीं बचाएगा। एक भगवान प्रभु का नाम एक गांव का नाम पत्नी के प्राण बचा देता है। मर्डर केस से पति को बचा दिया, नहीं तो मर्डर केस लगता, जिनकी भर परेशानी होती। तो एक गांव के नाम में ये सामर्थ्य है, तो परमात्मा के नाम के सामर्थ्य का वर्णन कौन कर सकता है। भगवती शारदा सरस्वती की कलम भी कुंठित हो जाती है, बुद्धि नायक विनायक भी अपने आप को अलायक सिद्ध मानते हैं। का कथा दूसरों की तो हम बात ही क्या करें। तो आइए आज के संपूर्ण प्रवचन का सार तत्व क्या है। राम नाम निज मूल और सब डार रे, शाखा पत्र अनेक बहुत विस्तार रे, जड़ में करे जो नीर सर पी जाय है, पर यहां रामचरण कर डार सुवाद गुमाय है। मूल को पकड़ो, मूल है राम का नाम। ये राम नाम बीज है, बीज मंत्र है। आपके पासपोर्ट है पास में, पर वीजा नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। खाली पासपोर्ट बनाने से यात्रा नहीं होती है, वीजा भी चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र तो पासपोर्ट है, और गुरु मंत्र में राम नाम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वीजा है, जो अंतरराष्ट्रीय परमात्मा की यात्रा करवाता है। राम नाम निज बीज है, सबही ग्रंथ मंझार, रामचरण में क्या कहूं कोई पंडित लियो विचार। राम नाम निज बीज है, सबही ग्रंथ मंझार, रामचरण में क्या कहूं कोई पंडित लियो विचार। 250 साल पहले, 2.5 शताब्दी पूर्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने दावे से कहा कि राम नाम निज बीज है। ये मेरी कल्पना नहीं, सभी ग्रंथ मंझार। वेद भगवान कहते हैं यसी नाम महद यशः, सामवेद कहता है वेदा नाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। वेद भगवान कहते हैं राम नाम जपा देव मुक्तिर् भवति, राम के नाम से ही मुक्ति होती है। इसलिए सब बखेड़े को हटा दिया महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने, और सीधा सच्चा सरल राम नाम जाप का रास्ता बता दिया कि राम नाम जाप से पाप ताप प्रताप परिताप संताप सबका अंत हो जाएगा। नाम के जाप से सबका, सारे दुखों का, कष्टों का, पाप का, अन्याय का, सबका अंत करने वाला अगर कोई है तो राम का नाम है। आओ उस राम नाम के अमृतपान का लाभ लीजिए। राम 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 नाम 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 राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम विश्वानि देवः सवितरदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्यासु। कल से नवद्दा भक्ति प्रसंग चलेगा संसार में। एक दिन में एक भक्ति पर कितने विचित्र प्रमाण, श्रवण भक्ति से लेकर के और आत्मनिवेदन भक्ति तक बड़े विचित्र। मैं चाहूँगा ये 10 दिन भक्ति के, बहुत सावन का महीना चल रहा है, चातुर्मास, ये 10 दिन भक्ति के दिन हैं, इसलिए आप इस भक्ति के प्रसाद लेने से वंचित न हो और अकेले ना आइए, साथ में एक व्यक्ति को लेके आओगे, आधा पुण्य उसका मिलेगा, पर उसको मत बताना कि तेरा आधा पुण्य मुझे मिलेगा, और घबराइएगा नहीं, फिर वो और किसी को लेके आएगा, वो पुण्य भी आपको ही मिलेगा। नवद्दा भक्ति का लाभ लीजिए। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामजन्म जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री मौनी जी महाराज की। श्री राम निवास धाम कास धाम कास धाम कास धाम कास धाम कास धाम कास धाम।